कमजोर होना दोस्त तो लाजिम हमारा है। फिरकों में अपने आप को हम बांट रहे हैं और कैसे करेगी कौम तरक्की बताओ तो एक दूसरे की हम ही जड़ें काट रहे हैं। वुजू की 4 बातें भी जिन्हें आती नहीं सैयद, बने फिरते हैं अल्लामा वही शायर ज़माने में। जैसा कि आपने देखा होगा कि शायर आरिफ साहब और दीगर इस किस्म के शायर जो हैं वो अक्सर इस किस्म की शायरी करके जिसमें लोगों को एक होने का दर्स दिया जाता है, नौजवानों से व्यू हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने नबूवत का दावा किया हो, सहाबा को गाली बकता हो या उसका अकीदा कैसा भी हो, फ़िलहाल सब एक हो जाने चाहिए। कोई नया भी फ़िरका बने तो बने, मगर सबको एक होना चाहिए। यानी नबी पाक का जो फरमान है उससे इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हक़ और बातिल सबको एक होकर रहना चाहिए। ये लोगों को शायरी की ज़ुबान में दर्स देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हमारे नौजवान ख़ास तौर से जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं शायरी में, तो वो इस किस्म की शायरी को स्टेटस भी लोगों में लगाते हैं, या जिनका ख़याल सुलह कुल्ली किस्म का होता है वो ज़्यादातर इस किस्म की शायरी को जो है वो अपने स्टेटस में लगाते हैं। तो ऐसे शायरों का जो मकसद होता है व्यू हासिल करने का, लोगों के जहनों में वसवसे पैदा करने का, तो उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। अब क्योंकि इनका इल्म और उलमा से कोई दूर से दूर तक वास्ता तो है नहीं, तमाम उम्र इनकी शायरी करने ही में गुजरी होती है, तो इनको अकीदों के बारे में कोई ख़ास जानकारी होती नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि लोग अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे कामों की तरफ अपना आप को लेके जा रहे हैं, और वो दूसरे काम में सिर्फ़ और सिर्फ दीन के मसाइल बताना है। कभी भी शायर को आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं देखोगे कि वो किसी का ऑपरेशन करने की तरफ भी जाए, या किसी शायर को आप नाई की दुकान में नहीं देखोगे चलो किसी की कटिंग करने की कोशिश करे। लेकिन शायर हो या कोई भी आजकल उठाए गिरा जाहिल बंदा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो मसाइल बताने में, लोगों के अकीदे बताने में, सबको एक करने में आता है, तो वो उस वक्त अपने वक्त का जो है वो अल्लामा बन जाता है। चाहे उसका वो काम हो या ना हो, उसको उसकी कोई ख़बर हो या ना हो, उसका फंडामेंटल बेसिक भी उसको आता हो या ना आता हो। तो यही आजकल दौर चल रहा है कि शायर भी जो है वो लोगों के जहनों में इस किस्म की शायरी करके वसवसे पैदा करने की कोशिश करते हैं, सबको एक हो जाने वाली, और सुन्नी आवाम के जहन को जो है वो कहीं ना कहीं इस कशमकश में रहते हैं कि इनकी बातें सही हैं, अच्छा पैगाम है, बज़ाहिर दिखता भी है ये अच्छा पैगाम है। तो ऐसे शायरों के रद्द में चंद शेर मैंने टूटे फूटे लिखे हैं, वो उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर को, अहले सुन्नत के फॉलोअर को पसंद आएंगे, तो वो मैं अर्ज़ करता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, इनके शेर के अंदर काटना और बांटना ये हम काफ़ी थे भी नहीं, बहरहाल हमारा ये मौजू भी नहीं है। तो अगर आपको ये पूरा कलाम पढ़ना हो तो आप इसको smswarsi.com पर भी हमारी वेबसाइट पर जो है वो पढ़ सकते हैं। तो कुछ शेर ये हैं शायरों के बारे में। तुम अपनी वालिदा की गोद में थे जिस ज़माने में, मुनाफिक भी लगे थे अहले सुन्नत को मिटाने में। तुम्हें बातिल अक़ीदों की खबर कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत मसरूफ़ हो तुम हक़ को बातिल से मिलाने में। तुम्हारा काम था शेरो अदब का, तुम वही करते, कभी मछली को देखा है परिंदों के घराने में। सुना है हिजरे शायर में गज़ल ने खुदकुशी कर ली, यहाँ मसरूफ़ थे शायर सभी फतवे लगाने में। ये दीन हक़ यहाँ तक मौलवी साहिब ही लाए हैं, वगरना आप तो मसरूफ़ थे मिसरे मिलाने में। तुम्हें मालूम ही क्या रद्द बातिल की फजीलत का, तुम्हारी उम्र गुजरी है मफ़ाइलुन बनाने में। कभी तुम फ़ाइलुन के खेल से निकलो तो जानोगे, बहुत कुर्बानियाँ लगती हैं दीन हक़ बचाने में। वुज़ू की 4 बातें भी जिन्हें आती नहीं सैयद, बने फिरते हैं अल्लामा वही शायर ज़माने में। हम हैं बरेली वाले, हम